हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं योर टाइम्स 24 चैनल। वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किस अहम शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड जे ट्रंप की, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों, एक सुपर पावर कंट्री होने की वजह से जो कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट बनता है, दुनिया भर की नज़रें उसी के ऊपर टिकी हुई होती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अपने ख़ास किरदार की वजह से दुनिया भर के बच्चों तक मकबूल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अमेरिका के वो वाहिद ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जिन्होंने जंग को करवाने से ज़्यादा जंग को रुकवाने में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ी जंगें इन्होंने रुकवाई। दोस्तों, अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो ये दो ममालिक के दरमियान एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो न जाने काफ़ी अरसे से तो चला आ रहा था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था और नतीजा ना निकलने की वजह से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था दोनों ममालिक के बीच, और दोनों ममालिक की आवाम को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। हालात काफ़ी कशीदा थे, हर तरफ जंग का माहौल था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस संभालते ही दोनों ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करने का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ मुतअद्दिद बार मुलाकातें की और उन मुलाकात में यकीन दिलाया कि जंग अब रुक जानी चाहिए। अलास्का में होने वाले समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात रही और ये मुलाकात काफ़ी तवील रहने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों ममालिक के दरमियान अब पीस डील होनी चाहिए, जिस पर सिर्फ दोनों ममालिक के सरबराहों ने ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के भी सरबराहों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का खैर मकदम किया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर आने वाले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने हमेशा अपनी आवाम से अमेरिका को ग्रेट से ग्रेटर बनाने की बात की और उन्होंने अपनी हर तकरीर में या तो मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका का स्लोगन अपनी आवाम को दिया या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का। और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर स्पीच में वो बार बार ये कहते हुए नज़र आए कि चाहे कोई ब्लैक हो या वाइट हो, लेकिन सारे के सारे अमेरिकन एक रेड ब्लड की तरह हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह थी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने की अमेरिकन्स के लिए, क्योंकि वो सबको एक नज़र से देखते थे, चाहे कोई अमेरिकन ब्लैक हो या वाइट हो, उनके लिए वो सब बराबर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल उस वक्त भी बर वक्त किया जब जंग शुरू होती है ईरान और इसराइल के दरमियान। ये जंग बज़ाहिर दो मुल्कों में नज़र आ रही थी, लेकिन होते होते ये पूरी दुनिया में फैल सकती थी। अगर इसको सही वक्त पे ना रोका जाता तो आज शायद ये दो ममालिकों से जंग शुरू होते होते पूरे दुनिया में फैल चुकी होती। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अगर ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट वक्त पे ना रुकता तो ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। President Trump, your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. एक सुपर पावर कंट्री होने के नाते अमेरिका के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया में अमन कायम रखे, और मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस जिम्मेदारी को उस वक्त भी निभाया जब 7 मई को जंग शुरू होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसकी पहल करता है इंडिया, और मिशन का नाम रखा जाता है मिशन सिंदूर, जो हमला करता है पाकिस्तान की सरजमीन पे। और फिर पाकिस्तान ने भी
جواب دینے کے لیے بھارت کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا۔ صبح سویرے فجر کے وقت بنیان المرصوص آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر کے بھارت پر حملہ کیا۔ نیوکلیئر پاور رکھنے والے دو ممالکوں کے درمیان یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور خطرہ اسی بات کا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک ممالک کا بھی ریڈ بٹن نہ دب جائے اور نیوکلیئر نہ چل جائے۔ اسی بات کی غور و فکر کرتے ہوئے امریکہ کے پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر میدان میں اترے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے دونوں ممالک سے بات کی۔ جو جنگ زمینی اور فضائی سے تبدیل ہو کے نیوکلیئر تک پہنچنے والی تھی، اس کو سیز فائر میں تبدیل کر دیا۔ Cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan.